तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम यूनिक कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीका बताया दोस्तों। फुल वीडियो अगर आपने वॉच कर ली तो इंशाल्लाह आप इजीली ये कॉर्ड सेट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉर्ड सेट बनाने के लिए ये मैंने पिंक कलर का रियॉन फैब्रिक लिया है और ये मैंने 2.25 मीटर लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों मुझे इसमें से 45 लेंथ तो बनानी है। तो 45 लेंथ के मैंने 2 पीस लिए हैं, यानी कि 2.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ये ब्लैक कलर का कुछ मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है। ये लगभग आधा मीटर मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसी में से मुझे इसमें योक और स्लीव्स में डिज़ाइनिंग करनी है डिज़ाइनर फैब्रिक की। तो अभी फ़िलहाल हम ये ब्लैक कपड़ा अलग रख देते हैं और इस पिंक कपड़े को हम यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को ओपन करके यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको इसकी लेंथ चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसकी लेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 45 इंच। ठीक, तो मुझे इसमें से लेंथ बस 43 बनानी है, तो काफ़ी है मेरे पास, ये 2.25 मीटर लिया है। और इसका जो अर्ज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डबल फोल्ड में है तो 20 इंच, यानी कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये नॉर्मली 1 मीटर अर्ज़ का ये कपड़ा है। अब सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ से इसको कट करके फ्रंट और बैक का कपड़े को अलग कर लेना है, क्योंकि पहले हम बैक कट करेंगे उसके बाद में फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से कट करने के बाद में यहाँ से हमने फ्रंट का कपड़ा हटा देना है। ठीक, इस तरीके से फोल्ड करके अलग रख देंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमने बैक पार्ट की मार्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे शोल्डर के यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों इसका जो साइज़ रहेगा, तो इसका साइज़ है दोस्तों 34 चेस्ट और 26 कमर। ठीक, 34-26 के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे और इसका तैयार शोल्डर हम रखना है 13 इंच। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर की ही मार्किंग करेंगे। तो 13 शोल्डर जैसे है दोस्तों, तो शोल्डर का हाफ यहाँ पर रखेंगे हम 6.5। बट इसके अंदर दोस्तों हमने आधा इंच मार्जिन के लिए भी प्लस कर लेना है, क्योंकि जब स्लीव्स वगैरह अटैच करेंगे तो आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसके नेक के ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। ठीक, और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को हमने डाउन कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके मुड्ढे की लेंथ लगानी होगी। तो सिंपली शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं मुड्ढे की लेंथ रखूँगा 7 इंच। ठीक, और इसकी जो वेस्ट लेंथ रखनी है 14.5 इंच। अच्छा दोस्तों, मैंने मुड्ढे की लेंथ जो रखी है तो 7 इंच रखी है, बट ये 6.5 इंच तैयार आएगा, क्योंकि हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर रखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों ही निशानों पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों जो शोल्डर का निशान ऊपर हमने लगाया था 7 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा देंगे 7 इंच का और सिंपली इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हमने इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगाना है। बस इसके बाद में सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके से। अब एक मुड्ढे की गोलाई तो दोस्तों ये हो गई। ठीक, अब इसी गोलाई से 1 इंच ऊपर हमने एक मुड्ढे की गोलाई और बनानी है, यानी कि बैक के मुड्ढे की। तो ये वाला जो स्ट्रेट वाला निशान हमने लगाया था, इस निशान से ही हम यहाँ पर गोलाई बनाएंगे। ठीक, बस हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देंगे स्ट्रेट निशान से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसका जो चेस्ट है, तो 34 है, 34 का 1/4 8.5 इंच और प्लस इसमें हम 1/4 इंच की लूजिंग रख देंगे। ऐसे ही दोस्तों इसकी वेस्ट है 26, तो 26 का 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 6.5 इंच और इसमें भी हम 1/4 इंच की लूजिंग रखेंगे। ठीक, अब फिलहाल हम इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से ये निशान मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसमें जो हमें मार्जिन लेना है साइड में, तो बस हम इसके अंदर 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने साइड में से जो कपड़ा बचना है उसमें से सिलाई वो स्लीव्स वगैरह निकाल देनी है। ठीक है, तो मार्जिन में ज़्यादा नहीं लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका दामन रखेंगे हम 16 इंच। ठीक, और कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमने ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी दूर पर चौक से निशान लगा देंगे, तो ये हमारा ए लाइन शेप बन जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान के ऊपर बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है, लेकिन पहले हमने ऊपर वाले मुड्ढे पर कटिंग करनी होगी, क्योंकि हम ये बैक पार्ट कट कर रहे हैं। निशान मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दिया है, बट कटिंग हम इस पर ऊपर वाले निशान पर करेंगे, क्योंकि ये बैक है। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद बस सिंपली साइड में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हमने कुर्ती को कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक पार्ट को दोस्तों हम हटा देंगे और जो हमारा साइड से कपड़ा निकला है इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है बाद में। तो फिलहाल यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा ले लेंगे बैक पार्ट के बाद, क्योंकि 2 पीस निकाल लेते, एक पीस में से हमारा बैक पार्ट आ चुका है और दूसरे पीस में से हमने फ्रंट निकालना है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे सबसे पहले और 9 इंच का निशान लगा लेंगे। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच का और एक निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे 9 इंच का। अब इन सारे निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है।
ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 14.5 इंच का जो कमर की लंबाई है हमारी, ठीक, वेस्ट लेंथ, वो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी हम 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच का, यानी कि ये निशान मैं इसलिए 3 लगा रहा हूँ ताकि हमारा निशान बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। ठीक, तो फुटे से यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। सिंपली दोस्तों इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे, बीच वाला जो निशान है हमारा सेंटर वाला, इससे मिलाते हुए। ठीक, यहाँ से बैक पार्ट मिला करके रखेंगे और बस इसी की बराबर अब हमने यहाँ पर इसका शोल्डर से लेके और साइड में जितना भी मार्जिन आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से ये फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद में बैक पार्ट को यहाँ से हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये कोना सा निकल रहा है हमारा, तो जब हम इसको योक वगैरह या प्लेट्स वगैरह इसमें जब डाल लेंगे, इसके बाद में हम इसको साइड से ठीक करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। उसके बाद में ये जो हमारा निशान है, यहाँ से हमने 3.5 इंच का एक निशान लगाना है, यानी कि जो सेंटर वाला निशान है, और ऊपर लगाएंगे यहाँ पर हम 5 इंच का एक निशान। ठीक, उसके बाद में ये मैंने 5 इंच का निशान ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर लगा दिया है। अगर आपको शेप में थोड़ी बहुत भी कमी लगे तो आप थोड़ा बहुत इधर आधर कर सकते हैं निशान को। ठीक है, तो ये मैंने बस ऐसे ही आपको एक अंदाजे के लिए बता दिया है। इस पर हम कुछ इस तरीके से एक ग्लास शेप में निशान लगाएंगे और सिंपली फिर यहाँ से हमने इसमें फ्रिंच कट शेप देते हुए निशान को कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से दोस्तों हमने क्या करना है, जो सेंटर वाला निशान है इस पर हमने कटिंग नहीं करनी है, इससे आधा इंच आगे की तरफ कटिंग करेंगे हम, जहाँ पर मैं ये निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे से ये ओपन रहेगा इसका योक, तो उसमें आधा इंच मार्जिन भी जाएगा, इसीलिए हम इसमें मार्जिन भी हाथों हाथ साथ में ही लेते चलेंगे। तो यहाँ से मैं कट कर दूंगा इसको, तो ये एक चाकोर पीस अलग हो चुका है। उसके बाद में अब जो योक का निशान हमने लगा रखा है, सिंपली इसी निशानों पर कटिंग करते हुए यहाँ पर हमने योक कट कर देना है। ठीक, ये हमारा योक यहाँ से निकल जाएगा। बट दोस्तों हमने ये वाला योक इसके अंदर नहीं लगाना है, हमें लगाना है ब्लैक कलर का योक। तो पहले यहाँ पर मैं नेक की डीपनेस रख लूँगा 3 इंच और उसके बाद में यहाँ से इसके नेक को कट कर दूँगा। यानी कि दोस्तों ये कॉलर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर छोटा सा नेक कट करना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कट कर सकते हैं, कॉलर भी बना सकते हैं या नेक भी बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम एक ब्लैक फैब्रिक ले लेंगे। ठीक, मेरे पास जैसे कि ये डिज़ाइनर फैब्रिक जॉर्जेट में है तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो मुझे ब्लैक कपड़े के नीचे अस्तर भी लगाना है। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के लिए यहाँ पर एक पीस ले लिया है ब्लैक कलर का, कोई भी कॉटन का। उसके ऊपर जो योक हमने पिंक कलर का कट करा है उसको रखेंगे और पिंक कलर के बराबर ही यहाँ से हमने ब्लैक योक कट कर लेना है। और यहाँ से दोस्तों हमने आधा इंच प्लस कट करना है गोलाई पर से। ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमें चाहिए होगा अटैच करने के लिए। तो यहाँ से मैंने आधा इंच बढ़ती करते हुए और बस इसको यहाँ से हमने योक को कट कर देना है। अब दोस्तों ये पिंक वाला योक हमारा बेकार है, इसका हमें कोई भी काम नहीं है, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से ये पिंक वाला हटा देता हूँ। ठीक, ब्लैक वाला हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। लेकिन अब दोस्तों ये अस्तर हमने कट कर लिया है, जो डिज़ाइनर फैब्रिक है हमारे पास, इसको यहाँ पर ले लेंगे डबल फोल्ड में, और जो ब्लैक योक हमने कट करा है इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ से हमने इसको कट कर देना है डिज़ाइनर फैब्रिक पर से। इस तरीके से ये योक हमारा कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। जैसे कि दोस्तों ये अस्तर है हमारा, तो इसके ऊपर हम डिज़ाइनर फैब्रिक रखेंगे, एक पीस इधर और एक पीस इधर। अब सिंपली दोस्तों हमने दोनों ही योक को चारों तरफ से अस्तर पर कच्चे की सिलाई से जमा देना है। जैसे कुर्ते वगैरह में अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से इसको हम कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको ऑलरेडी जमा चुका हूँ। ठीक है, चारों तरफ से। अब इस पर दोस्तों हमने पाइपिंग निकालनी है पिंक कलर की, तो मैं यहाँ पर सेंटर में इसके पिंक कलर की पाइपिंग इस तरीके से रखूँगा। ठीक है, और इस पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने पाइपिंग को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पाइपिंग हमारी अटैच हो जाएगी। अब इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और इसके ऊपर एक मतलब एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, बस खाली पाइपिंग यहाँ पर चमकेगी, बाकी जितना भी मार्जिन होगा वो सब अंदर की तरफ चला जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने जो इसका दूसरा वाला भाग है योक का, उस पर भी इसी तरीके से एक पाइपिंग निकाल लेनी है। पाइपिंग निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके नेक का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आधा इंच ऊपर शोल्डर की तरफ से छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर मैं नेक का निशान लगाऊंगा 7.5 इंच। ठीक, आधा इंच ऊपर से आपको मार्जिन के लिए छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी नेक रखना है नेक का निशान लगा लें। अब यही निशान दोस्तों मैं दूसरे वाले पार्ट पर भी लगा लूँगा बिल्कुल बराबर से, ताकि हमारा योक एकदम बराबर आ जाए।
ठीक, ये निशान लग जाएगा। इसके बीच में दोस्तों ये एक मैंने पट्टी ले ली है 2 इंच की। सिंपली इस पट्टी को डबल करेंगे और यहाँ पर रखेंगे योक। जहाँ से हमने निशान लगाया है यहाँ से सिलाई लगाते हुए पट्टी को नीचे तक अटैच करेंगे। ठीक, इस तरीके से ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। उसके बाद में योक का दूसरा वाला भाग भी इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से रखेंगे, योक से योक मिला करके, और इसको भी ऊपर तक कंप्लीट कर देंगे। अगर दोस्तों आप चाहें तो पाइपिंग के ऊपर पिंक कलर के मंडे हुए बटन भी लगा सकते हैं, बट इसमें दोस्तों बटनों की नीड है नहीं, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइनर फैब्रिक है ये, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी वर्क है। तो अगर आप चाहें तो कोई भी, अगर आपके पास फैब्रिक इस तरीके का हो तो अगर आपकी मर्ज़ी है बटन चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये योक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब योक की बाहरी वाली साइड ये एक लेस ले ली है हमने। ठीक, इस लेग को इस तरीके से उल्टा करेंगे लेस को, और यहाँ गोलाई से हमने लगभग जितना हमें मार्जिन लेना है उतना मार्जिन छोड़ते हुए बस इस तरीके से लेस की जड़ में हमने एक सिलाई लगा करके इस लेस को तीनों तरफ हमें घुमा देना है। ठीक, ये देख सकते हैं पलट कर जब लेस आएगी तो हमारी इस तरीके से ये आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हम उल्टी तरफ से रख रहे हैं, जब इसको हम पलटेंगे तो लेस हमारी सीधी हो जाएगी। अब यहाँ कोने पर आने के बाद इसमें हल्का सा हम एक प्लेट डाल लेंगे लेस के अंदर। ठीक, इस तरीके से, और बिल्कुल नोक पर यानी कि कोने पर आकर हमने मशीन की सुई को रोक देना है। उसके बाद में योक को घुमा करके दूसरी साइड भी इस तरीके से लेस को अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों हमने इस वाले कोने पर भी लेस का कोना बना देना है। ठीक, इस तरीके से हल्का सा लेस के अंदर दबोटा डालेंगे और इसको दूसरी तरफ घुमा देंगे। बस अब सिंपली लेस को हमने गोलाई तक कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लेस कंप्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट देंगे, और जो योक की गोलाई है यहाँ पर हमने दोस्तों हल्के हल्के कट लगा लेने हैं दोनों तरफ। ठीक, इस तरीके से कट लगाएंगे और उसके बाद में इसको हम लेस को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, मार्जिन अंदर चला जाएगा। ऊपर से हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है पूरी ही लेस पर। जब तक दोस्तों हम ये सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा योक कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हमने कुर्ती के अंदर किस तरीके से अटैच करना है और प्लेट्स वगैरह किस तरीके से डालनी है, चलते हैं काउंटर पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये योक हमारा जैसे कि बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसके अंदर हमने दोस्तों जो नीचे हमने कुर्ती कट करी है, इसमें हमें प्लेट्स वगैरह किस तरीके से डालनी है तो एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके बाद में इसको मशीन पर चलकर हम प्लेट्स वगैरह इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं इसको दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सेंटर की जो आपको क्रीज दिख रही है, ठीक है, इस क्रीज पर हमने दोनों ही साइड 3 से 4 प्लेट्स बना देनी है, यानी कि जितनी भी आपकी योक पर फिट आए उतनी आप इस तरीके से दोनों ही साइड प्लेट्स बराबर से आप बना दें, चाहे 4 आएँ या 3 आएँ। अब एक बार यहाँ पर हम योग नाप लेते हैं कि योग की चौड़ाई हमारी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर चौड़ाई आ रही है 7 इंच। ठीक, लेस को हटाने के बाद 7 इंच हमारी चौड़ाई है। तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ प्लेट्स हमने डालनी है, इसको हमने 6 इंच तैयार करना है प्लेट्स डालने के बाद। ठीक, ताकि ये योग फिर हमारा इस तरीके से इसके ऊपर अटैच हो जाए। 7 इंच का योग है, 6 इंच हमें इसको तैयार करना है, 1 इंच कम। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। पहले हमने एक साइड प्लेट्स बनानी है, फिर सेम पैटर्न से ही दूसरी साइड भी प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली प्लेट्स में इस तरीके से डालूँगा, लगभग 1.25 इंच की ये प्लेट्स है। उसके बराबर में इससे 1 इंच की दूरी पर दूसरी प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से मतलब रिपीट पर हमने 3 से 4 प्लेट्स इसमें आएंगी। तो आपको एक बार नाप लेना है प्लेट्स डालने के बाद। ठीक है, तीसरी प्लेट्स हमारी इस तरीके से आएगी। सारी ही प्लेटों का गैप दोस्तों हमने बिल्कुल बराबर रखना है, कोई भी गैप हमारा कम बढ़ती ना हो, नहीं तो फिर हमारी कुर्ती के अंदर फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर हम चौथी प्लेट्स डालेंगे, और चौथी प्लेट्स डालने के बाद सिलाई नहीं लगाएंगे, एक बार नाप लेंगे। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है 3 इंच। तो फिलहाल हम यहीं पर प्लेट्स को पक्का कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी होगी। पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिए, 3 इंच यहाँ पर कंप्लीट आया। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने प्लेट्स बना करके 3 इंच कर लेना है, यानी कि सेम पैटर्न पे ही अब हमें प्लेटें इधर डालनी होंगी। ठीक, चौथी प्लेट यहाँ पर डालेंगे और एक बार नाप लेंगे। ठीक, 3 इंच बराबर आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ी बहुत कम बढ़ती कर लेंगे, अगर आपको 3 इंच से कम बढ़ती लग रहा हो तो प्लेट्स आखिरी वाली प्लेट्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर 6 इंच का कंप्लीट हो जाएगा योक पार्ट। अब इसके बाद में जो दोस्तों हमने योक तैयार करा था, उस योक को इसके ऊपर अटैच करना है। तो जो हमारी पाइपिंग लग रही है, ये बिल्कुल प्लेट के हमने सेंटर में रखनी है इस तरीके से, और जहाँ हमने सिलाई लगाई थी लेस लगाते समय लब की, उसी के ऊपर हमने सिलाई चलाते हुए योक को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से अच्छे से देख लेना है आपको मार्जिन को, और उसके बाद ही इस पर सिलाई लगानी होगी। क्योंकि अगर मार्जिन थोड़ा सा भी नीचे से कम बढ़ती हो गया, कम हो गया, तो आपका योक निकल जाएगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपका चेस्ट पर से कुर्ती की फिटिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको जितना मार्जिन आपने कट करा है उतना ही मार्जिन यहाँ पर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम सेंटर से दोबारा से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और दूसरी साइड भी हमने योक को कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से योग बिल्कुल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख सकते हैं आप योग हमारा। अब उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ से कुर्ती का जो फ्रंट है, इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ठीक, क्योंकि अब इस पर हमने मार्किंग वगैरह करनी नहीं है, तो सीधी तरफ से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक, इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट। इसको पहले एक बार अच्छे से हम यहाँ पर बिछा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम बैक पार्ट। ठीक, अब जितना भी साइड से हमारा कोना निकल रहा था वो यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा बहुत मुड्डा भी सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये कोना भी यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों नीचे का जो फ्रंट है हमारा, इसमें प्लेट्स ज़्यादा हैं, तो घेर भी ज़्यादा है उसका, तो उसको हम यहाँ पर ओपन करके बिछाएंगे, और सिंपली फिर यहाँ पर हमें लगाना है एक 2.5 इंच का निशान। ठीक, और यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई देते हुए 2.5 इंच के निशान तक मिला देना है, यानी कि हमने इसका जो घेर है उसको राउंड कर देना है। यहाँ पर घेर भी कट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों हमने बैक का नेक कट करना है, तो बस मैं थोड़ा सा ही यहाँ से बैक का नेक कट करूँगा। जितना हमें शोल्डर पर मार्जिन लेना है उतना ही बैक का नेक कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से ये बैक का नेक आधा इंच के लगभग कट हो चुका है। उसके बाद बैक पार्ट यहाँ से दोस्तों हम हटा देंगे, और बैक पार्ट को यहाँ पर ओपन करके बिछाएंगे, और इसके ऊपर बिछा लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट। ठीक, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद में 1 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ से हमने फिटिंग कर देनी है कुर्ती की। फिटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से कुर्ती हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका कॉलर अटैच करना होगा, तो सबसे पहले हम इसका हाला यहाँ से नाप लेंगे जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई है। ठीक, इस तरीके से नेक को यहाँ पर हमने नाप लेना है। नेक दोस्तों यहाँ पर हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस नॉर्मली नेक को रखते रहना है, और इंच टेप को यहाँ से नाप लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कॉलर आएगा तैयार 15 इंच का। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बेल्ट रोल ले लूँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर से चाइनीज़ कॉलर बनाना है। तो सिंपली बेल्ट रोल में से हमने कॉलर जितना आ रहा है हमारा 15 इंच का, यहाँ से 15 इंच का ही हमने एक पीस कट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इस पीस को हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद में इस पर लगाएंगे हम मार्किंग। मार्किंग हमें कॉलर की जो लगानी है दोस्तों, तो वो पहले हम नीचे वाली साइड तैयार करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, लगभग 4 इंच की दूरी से हमने ठोके से 4 इंच की दूरी से गोलाई बनानी है, आधा इंच की। उसके बाद में यहाँ पर ठोके का निशान बना देता है क्रॉस करके। ठीक, अब जितना हमने नीचे से गोलाई दी है उतनी ही ऊपर से यहाँ तक गोलाई दे देंगे। ठीक, सिंपली यहाँ से फिर इस चाइनीज़ कॉलर को हम कट कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। अब सिंपली एक पिंक कपड़ा ले लेंगे, और पिंक कपड़े के ऊपर इसको हमने प्रेस की मदद से चिपका लेना है। ठीक, चिपकाने के बाद में दोस्तों हम एक दूसरा कपड़ा ले लेंगे कॉलर के बराबर ही, और उसके ऊपर रख करके हमने इसकी 3 साइड से कॉलर को पलट कर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों ये कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अच्छे से हमने इसको प्रेस वगैरह कर लिए 3 तरफ से पलटने के बाद। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे कुर्ती। कुर्ती को हम रखेंगे उल्टी तरफ से, और जहाँ से हमने पाइपिंग स्टार्ट करी है वहाँ से मिला करके रखेंगे कॉलर को। ठीक, और कॉलर का जो ऊपर वाला भाग है जिस पर बुकरम चिपका हुआ है उसे हटा देंगे। नीचे वाला जो हमने मार्जिन ले रखा है, सिंपली जितना हमने मार्जिन लिया है मार्जिन के हिसाब से ही सिलाई लगाते हुए पूरे कुर्ती के नेक के अंदर हमने कॉलर को अटैच कर देना है।
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये नेक हमारा अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जितना भी कॉलर का मार्जिन वगैरह है, ठीक, ये धागे वगैरह जितने भी निकल रहे हैं सब ये हम कॉलर के अंदर कर लेंगे। सारा ही मार्जिन कॉलर के अंदर करके इस तरीके से कॉलर को पलट लेंगे और उसके बाद में जो कॉलर का भी हल्का सा मार्जिन यहाँ से निकल रहा है उसको भी हम अंदर कर लेंगे ऐसे हैं, ठीक। अब सिंपली इसके ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को कंप्लीट कर देना है। ठीक इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स वगैरह कट करने के लिए काउंटर पर चलना होगा। तो यहाँ पर जो साइड से बचा हुआ हमारे पास कपड़ा था बैक पार्ट में से, उसे ले लेंगे और यहाँ से इसको लगभग 2.5 इंच हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। 2.5 इंच मोड़ने के बाद एक निशान ऊपर लगा करके सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 17.5 इंच लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। उसके बाद में ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही दोस्तों जो नीचे हमने लेंथ का निशान लगाया था इस पर भी एक निशान बनाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे 8 इंच, ठीक। और उसके बाद में स्लीव्स की जो मोरी रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि 5 इंच हमें इसकी मोरी तैयार चाहिए, तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन भी। सिंपली इन दोनों को यहाँ पर हमने निशानों को आपस में मिला लेना है। उसके बाद में यहाँ से हमने मुड्ढे की गोलाई देनी है और यहाँ तक मिला देनी है। सिंपली इन निशानों के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और जो नीचे से हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसके अंदर से हमने स्लीव्स के जोड़ निकालने हैं। तो जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पर बिछा लेंगे और स्लीव्स को हम यहाँ पर किनारे के ऊपर ये वाला किनारा 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें 1 इंच मार्जिन भी जाएगा। सिंपली इसी के बराबर हमने स्लीव्स के बराबर इसके जोड़ कट कर लेने हैं और फ्रंट से स्लीव्स का मुड्ढा हमने आधा इंच गहरा कर लेना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले जोड़ अटैच कर देने हैं, ठीक। यहाँ पर जोड़ अटैच करेंगे। उसके बाद ये डिज़ाइनर फैब्रिक ले लेंगे, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेंगे डबल फोल्ड में और सिंपली यहाँ से हमने इस तरीके से एक शेप देते हुए इस डिज़ाइनर फैब्रिक को यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और जो ऊपर से हमने शेप कट करा है यहाँ पर हमने लेस लगा देनी है जैसे योक पर लगाई थी और उसके बाद में इसको हमने स्लीव्स की सीधी तरफ पलट लेना है, लेकिन इसके नीचे भी हमने ब्लैक कपड़ा लगाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये स्लीव्स हमका जो डिज़ाइन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे मैंने कपड़ा भी लगा लिया है ब्लैक कलर का, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर स्लीव्स ले लेंगे दोस्तों और उसको स्लीव्स की एक बार मोरी की जगह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद में इस स्लीव्स को हम उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे ये डिज़ाइनर वाला फैब्रिक। सिंपली यहाँ पर दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस फैब्रिक को हमने स्लीव्स के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अब इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे और सीधी तरफ पलटने के बाद इसके बिल्कुल किनारे पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ठीक। अच्छे से बैठालते हुए इसको और इस पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, ठीक। यहीं से सिलाई घुमा करके हमने अब लेस के यहाँ पर भी एक लब की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये दोस्तों डिज़ाइनर फैब्रिक भी हमारी स्लीव्स के अंदर अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर इसको हम लगभग 5 इंच मोरी रखते हुए स्लीव्स की फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक। इस तरीके से एक बार यहाँ पर स्लीव्स का मुड्ढा नाप लेंगे हम कुर्ती से, ठीक। बस देख लेंगे जितना यहाँ पर बराबर आ रहा है उतना ले लेंगे, कट लगा लेंगे यहाँ पर, बाकी एक्स्ट्रा हम मार्जिन बना लेंगे। इसके बाद में स्लीव्स को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे और अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। इसको हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। कुर्ती ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ कुर्ती का जो साइड की सिलाई है उसे पकड़ लेंगे और उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को आपस में मिला करके रखेंगे और उल्टी तरफ ले लेंगे, ठीक। यहाँ से इसका जो मार्जिन है इसका कोना फोल्ड कर देंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आप इसके बॉटम में चाहें तो पिंक कलर का ही प्लाज़ो या पैंट बना सकते हैं या आप ब्लैक कलर का भी ट्राउज़र वगैरह ले सकते हैं या प्लाज़ो वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों कपड़े वगैरह के बारे में, कौन सा कपड़ा है, कितने मीटर कपड़ा है, ये मैं वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ, तो प्लीज़ ये कमेंट में आप ना पूछा करें बार बार।
तो इसके अलावा कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।